We want continuation. We want continuation. We want continuation. We want continuation. हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? continuation. 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 अली साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अली साहब 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 होश में आओ, होश में आओ। We want justice. We want justice. We want justice. We want continuation. 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 Jews and drug policy. बंद करो, बंद करो। Jews and drug policy. देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा और बड़े दुख से ये कहना पड़ता है जिस तरीके से आज अभी आप मेडिकल कॉलेज के बाहर ये पिछले 4-5 दिन से बच्चे प्रोटेस्ट पर बैठे हैं और इस कड़कती सर्दी में बारिश में बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको न जाने कौन सा फतूर है उनके अंदर। मैं कहना चाहता हूँ और मैं स्पेशली यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के एलजी साहब को ये क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के यूथ के साथ जिस तरीके से आप बर्ताव कर रहे हो ये शायद आपके लिए ठीक नहीं होगा। जिस तरीके से इन बच्चों ने कोरोना वायरस के दौर में अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर, अपने परिवार को दांव पे लगाकर पूरे जम्मू कश्मीर के जो भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ कोई भी पेशेंट उनका इलाज इन्होंने तत्पे किया और अपने परिवार से दूर रहकर, और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जिस तरीके से एक पेशेंट को ग्लूकोज दिया जाता है उस तरीके से हमारे युवा के साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बर्ताव किया जा रहा है। और मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, जो मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल मैम हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ जिस तरीके से वो बच्चों के साथ बच्चों को हिरासमेंट कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं देश के प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दे के आया हूँ और हेल्थ मिनिस्टर को दिल्ली में कल मैंने एक मेमोरेंडम दिया है और दिल्ली की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन तमाम बच्चों के फेवर में है। हम ये डिमांड करते हैं कि इनकी सर्विस जो है कंटिन्यू की जानी चाहिए, न कि 3-3 महीने का जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है वो हमने पहले ही बता दिया है और ये कहीं गलतफहमी में न रहे। मैं ये बता देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, वो अंदर कमरू से कम बाहर निकले। कुछ लीडरों की कठपुतली बन के जो काम कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारे यूथ का, हमारे बच्चों का कैरियर का मसला है। ये बच्चे सभी जगहों से जुड़े हुए हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि इन्हीं की रिपोर्ट है जम्मू कश्मीर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बहुत सी पोस्टें वैकेंट हैं और ये बच्चे अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। एक्सपीरियंस इनके पास है, सब कुछ जानने के बाद भी अगर ये सड़कों पर हैं, मैं कहता हूं कि हम ज्यादा देर इन ऑफिसरों को भी कम से कम बाहर निकले। कुछ लीडरों की कठपुतली बन के जो काम कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारे यूथ का, हमारे बच्चों का कैरियर का मसला है। ये बच्चे सभी जगहों से जुड़े हुए हैं और मैं बताना चाहता हूं कि इन्हीं की रिपोर्ट है जम्मू कश्मीर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बहुत सी पोस्टें वैकेंट हैं और ये बच्चे अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। एक्सपीरियंस इनके पास है, सब कुछ जानने के बाद भी अगर ये सड़कों पर हैं, मैं कहता हूं कि हम ज्यादा देर इन ऑफिसरों को भी अंदर कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, बेहतर यही होगा कि इन बच्चों के ऊपर संज्ञान ले और इमरजेंसी मीटिंग करके इनकी सर्विस कंटिन्यू करके एक ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसको तुरंत यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। और यहाँ के जो मैडम है, प्रिंसिपल मैडम, वो हमें पूरी वेरिफिकेशन हमने की है, वो अपना तानाशाही राज जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के अंदर चलाना चाहती है कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अगर उसको तानाशाही हुकूमत चलानी है तो अपने घर में बैठ के करे। बच्चों के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने बहुत बार उसकी अपील भी की, प्राइम मिनिस्टर ने भी इनको लिखा, उसके बावजूद भी इन ऑफिसरों को इतनी कौन सी ताकत और कहां से मिलती है जिससे इनको टस से मस नहीं होता है। और मैं ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैंने शुरू से ही इनको पूरे सपोर्ट का आश्वासन दिया है। अगर जहां तक भी जाना पड़े हम इनके लिए जाएंगे। जब 31 दिसंबर तक इनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला था, देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया हमने, उसमें हमने क्लियर कट लिख दिया था कि 3 महीने का एक्सटेंशन का जो ऑर्डर निकला है उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। प्रधानमंत्री साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, प्रिंसिपल कॉलेजेस को लिखा, डायरेक्टर हेल्थ मिशन को लिखा, हेल्थ सेक्रेटरी को लिखा। सब कुछ करने के बाद, आरटीआई फाइल होने के बाद भी ये 3 महीने तक एडमिनिस्ट्रेशन सोया रहा। क्यों? और आज ये बच्चे फिर सड़कों पर हैं। शर्म आनी चाहिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। ये जो बच्चे जो हम सबका इलाज करते हैं, अपनी लाइफ को दांव पे खतरे में डालकर, अपने परिवार को खतरे में डालकर, इन बच्चों ने जम्मू कश्मीर के आवाम की सेवा की और आज ये बच्चे सड़कों पर हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के एलजी साहब को बने रहने का अधिकार ही नहीं है। उनको बने रहने का अधिकार ही नहीं है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना ये लोग जो है इस प्रोटेस्ट को हम मजीद बढ़ाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर के एलजी साहब ने इनकी सर्विस को कंटिन्यू नहीं किया तो ये प्रोटेस्ट जो है इसको बहुत हंगामी तौर पे बढ़ाया जाएगा और रोड बंद भी किया जाएगा। ये भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हर एक जो एक प्रोसेस होता है, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एलजी साहब, एडवाइजर साहब, सभी को मैंने खुद जाकर इन बच्चों को साथ लेकर, और इन बच्चों को हमने डिस्टर्ब भी नहीं किया। हमने हर जगह पर जाके इनकी गुहार लगाई। उसके बाद भी अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बेरी है, उसको मैं ये बता देना चाहता हूँ इन बच्चों के सामने, जब तक इन बच्चों का कंटिन्यूशन ऑर्डर नहीं निकलता है तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और अगर जरूरत पड़े हम हंगर स्ट्राइक पर भी बैठेंगे, ये मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी बात करेगा वो खुद यहाँ पर आके बच्चों के साथ बात करेगा। पहले भी इन्होंने हमारे कुछ बच्चों को गुमराह किया, लालच दी, तोड़ने का आश्वासन दिया। लालच देने के बाद उस प्रोटेस्ट को तोड़ा धोखे से। अब ये पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे थोड़े थोड़े यहाँ पर आए हैं। अगर इनको कंटिन्यूशन ऑर्डर गवर्नमेंट नहीं करती है, एलजी साहब नहीं करते हैं, तो आने वाला वक्त जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान कर देंगे हम। ये हम आज यहाँ से बताना चाहते हैं। बेहतर यही है कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को चाहे वो तुरंत इमरजेंसी मीटिंग करें और इन बच्चों को कंटिन्यूशन ऑर्डर निकाले, ताकि ये बच्चे भी इस बारिश से अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे। यही हमारा कहना होगा। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, जहाँ तक भी जाना पड़े हम इन बच्चों के राइट के लिए जाएंगे, क्योंकि ये इनका बुनियादी हक है। ये मेडिकल कॉलेज किसी के बाप का नहीं है। यहाँ पर कुछ ऑफिसर यहाँ पर अपनी जागीर बन के बैठे हैं, उनको भी हम बता देंगे। मैंने देश के प्रधानमंत्री को क्लियर इनके जो चिट्ठे हैं वो लिख के दे दिया है, उसका जवाब का भी इंतजार रहेगा। और एलजी साहब से भी हम मोहतमाना अपील करना चाहेंगे कि तुरंत उनका कंटिन्यूशन ऑर्डर कर दे, ताकि ये बच्चे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। और जो बच्चे हैं इनसे भी आप पूछ सकते हो, जो इनका मुद्दा है ये खुद भी बताएंगे। देखिए, आज हमें 6th डे है, हम लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। इतनी ठंड में, कड़कती बारिश में हम सब लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हमारा आधे से ज़्यादा स्टाफ बीमार होकर अंदर इमरजेंसी में है और उसके इतने दिन से हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा हमसे बात करने नहीं आया। कोविड के टाइम में हम लोगों ने जैसे हमने कोविड में काम किया, हम 24 आवर्स हम पीपी किट में रहते थे, खाने को भी नहीं मिलता था टाइम पे। तो इसलिए मतलब हमें अगर पहले तो हमें लास्ट टाइम हमें 3 मंथ्स का कंटिन्यूशन एक्सटेंशन मिला था, वो हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि एलजी सर ने हमें बोला था कि हमें फर्दर रिक्रूटमेंट मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी हमें कंटिन्यूशन चाहिए। अगर नहीं मिला तो आने वाले वक्त में क्या? देखो, अगर हमें कंटिन्यूशन नहीं मिलता तो हम अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे और आने वाले टाइम में हम रोड ब्लॉक भी कर सकते हैं। हमारी मांगे
पहले तो मीडिया कर्मचारियों के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जो हमारी बात आगे तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हम सेवा सिंह सर के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए दिल्ली तक गए, उन्होंने वहाँ पे भी मेमोरेंडम हमारे लिए भेज दिए हैं। लेकिन अभी तक हमारे साथ सेवा सर यहाँ पे खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि इस टाइम कोविड के 1-1 लाख केस आ रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन अभी भी आप टस से मस नहीं हो रहे हैं। अभी भी हमें आप 3 महीने का लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप हमें कब तक यूज़ एंड थ्रो करोगे जस्ट लाइक ए टिश्यू पेपर? हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर एक साइड से पूरे कंट्री में महामारी फैली हुई है, लेकिन आप अभी भी सोच रहे हैं कि इनको 3-3 महीने का एक्सटेंशन देंगे। 3-3 महीने का एक्सटेंशन हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कंटिन्यूशन चाहिए। हमने उस टाइम कोविड में काम किया है जब लोग घरों से डरते थे बाहर आने के लिए। हमने उस टाइम काम किया जब कोई भी बाहर नहीं आता। इवन जो ब्यूरोक्रेट से आज अपने चेयरों पे खड़े हैं, बैठे हैं, वो भी उस टाइम बाहर नहीं आते थे, कोविड पेशेंट्स के साथ डील करते थे। हम कहना चाहते हैं मोदी जी से कि अगर एक साइड से आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरे साइड से वही बेटियां आज पिछले 6-7 दिनों से रोडों पे हैं। अब हमें अगर कहते हैं कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, लेकिन किस तरह का डेवलपमेंट है यहाँ पे? यूटी के बनने के बाद जो यहाँ पे लोग लगे थे, मुलाजिम थे, उनको भी आपने बेरोजगार किया है। हम उनसे एक लास्ट जो यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे एक मौजूदा अपील कर रहे हैं कि अगर आपने हमारे हक में कंटिन्यूशन का फैसला जल्दी से जल्दी नहीं दिया तो हम अपना प्रोटेस्ट तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे हक में फैसला नहीं आएगा। थैंक यू। बहुत है।